सो गाइस, थूक कर चाटना। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, थूक कर चाटना। तो ये कहावत मुझे भी एक फ्रेंड ने मुझे सिखाई और इस कहावत ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया और मैंने अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस कहावत के बाद हुआ ये था कि मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था। उस कंपनी में मुझे मेरा मन नहीं लग रहा था उस कंपनी में जॉब। बहुत परेशान हो गया था उस जॉब में करते करते। मेरे जो सीनियर्स थे और मेरे जूनियर्स थे, मैं कुछ वहाँ सीख नहीं रहा था नया कुछ वहाँ पे लाइफ में। वही चीज़ कर रहा था, सुबह जाता था शाम को आता था। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था उस कंपनी से। मैंने उस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद मैंने कहा बहुत सारी कंपनियां हैं दिल्ली एनसीआर में, मैं किसी भी कंपनी में जॉब कर लूँगा जाके। मैं उस कंपनी का नाम बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूँ उन सब चीज़ों को। तो मैं जॉब करता था, जॉब छोड़ दिया मैंने। जॉब छोड़ने के बाद गाइस आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने लगभग 50 से 60 इंटरव्यूज़ दिए होंगे लेकिन मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। मैं सुबह इंटरव्यू के लिए तैयार होकर जाता था, शाम को वही फेस लटकता हुआ और उदास होकर घर लौट के आता था और डीमोटिवेट हो चुका था बहुत ही ज़्यादा। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। फिर जिस कंपनी से मैं जॉब छोड़ के आया था उस कंपनी में मुझे ऑफ़र दिए गए थे कि आप अगर दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं इस कंपनी को तो आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो मेरा मन में आया कि काफ़ी टाइम के बाद मेरी जॉब तो लगी नहीं रही है और मेरे पास पैसे भी नहीं थे इतने कि मैं काफ़ी लंबे समय तक इंटरव्यू को देने के लिए जाता हूँ। क्योंकि इंटरव्यू अगर आप देने के लिए जाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, ट्रैवलिंग में पैसे खर्च होते हैं। इसके अलावा आप पूरा दिन स्पेंड करते तो आपको लंच सब कुछ बाहर ही करना होता है, सारे पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं। तो एक महीने में मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च हो चुके थे और मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मेरे पास बेसिकली मुझे जॉब बहुत जल्दी चाहिए थी। तो मैंने कहा क्यों ना उसी कंपनी को ज्वाइन किया जाए जिस कंपनी को छोड़ के आया हूँ। तो मैं उस कंपनी को ज्वाइन करने की सोच रहा था, तभी मुझे एक फ्रेंड मिला। उस फ्रेंड ने मुझे एक कहानी सुनाई, थूक कर चाटना। तो मैंने कहा भाई इसमें बुरी क्या बात है, अगर उस कंपनी में दोबारा से मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ तो उसने फिर मुझे एक स्टोरी सुनाई। तो स्टोरी है, आप लोगों ने सुना होगा गोदान और काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरीज़ बना चुके हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उनकी कहानी उसने सुनाई। तो हुआ यह था कि मुंशी प्रेमचंद जी एक अंग्रेज़ के अंडर में असिस्टेंट थे और वहाँ पे वो ऑफिस में काम करते थे। एज ए वो वहाँ पे क्लर्क काम कर रहे थे। तो ऑफिस का काम करने ख़त्म करते थे, जैसे ही वो उनको फ्री टाइम मिलता था तो वैसे ही अंग्रेज़ बोलता था, अरे मुंशी क्या कर रहे हो? उन्हें साहब बस काम तो हो गया, थोड़ा बस बैठा हुआ था। तुम बैठे हुए तो मेरे जूते ही पॉलिश कर दो। कभी भी बोलता था, अरे तुम कुछ कर नहीं रहे तो एक काम करो, घोड़े पे जाके मालिश कर दो जाके। तो वो शाम को जब मुंशी जी लौट के आते थे अपनी वाइफ से बोलते थे कि अंग्रेज़ के यहाँ मैं काम करता हूँ और अंग्रेज़ मैं वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे असिस्टेंट हूँ उनका और एक क्लर्क भी हूँ, एक तरीके से मुंशी भी हूँ। और मुझसे वो कभी बोलते हैं जूते पॉलिश कर दो, कभी मुझसे बोलते हैं कभी घोड़े की मालिश कर दो। मुझे ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मेरी वहाँ पे इंसल्ट हो रही है इस जॉब को करने के बाद। तो हुआ ये, तो एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे मुंशी जी। उन्होंने कहा, घर में आए उदास होते हुए, बोले अपनी वाइफ से कि मैं इस जॉब को छोड़ देना चाहता हूँ, इस जॉब में बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। लेकिन उनकी वाइफ ने बोला, अगर आप इस जॉब को छोड़ देंगे तो घर का चलेगा, घर कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर में खाना कैसे बनेगा, आपके पास कुछ और पैसे भी नहीं है, कहीं आप जॉब भी नहीं कर सकते या आपके पास अभी पैसे भी नहीं है, तो आप जॉब छोड़ेंगे तो आप कहीं आपको जॉब जल्दी मिलेगी भी नहीं, पता नहीं क्या क्या नहीं। बोले कुछ और कर लेंगे, देख लेंगे। बोले नहीं, अभी आप जॉब मत छोड़िए, आप इस जॉब को करते रहिए। भाई मुंशी जी गए वहाँ पे, लेकिन उनकी बेइज्जती पे बेइज्जती होती जा रही, कभी उससे पोछा लगाया जा रहा है, कभी उनसे कुछ करवाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक दिन फ्रस्ट्रेट होके मुंशी जी ने बोला कि साहब ये मेरा रिज़ाइन लेटर है और मैं इस जॉब को नहीं करना चाहता, ये मेरा लास्ट वर्किंग डे, मुझे मानिए मेरा, कल से मैं इस जॉब पे नहीं आना चाहता। तो उन्होंने कहा, अंग्रेज़ ने बोला तुम क्या करोगे? बोला मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन पढ़ा लिखा तो हूँ ही मैं कुछ और कर लूँगा, कुछ और बिजनेस कर लूँगा, लेकिन मैं इस जॉब में मेरा मन नहीं लगता, मैं इस जॉब को करना नहीं चाहता हूँ। तो अंग्रेज़ ने उनसे ये बोला, ठीक है मुंशी, अगर आप तुम जाना चाहते हो, अपना कुछ करना चाहते हो या कुछ और जॉब करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, आप कर सकते हो जाके, लेकिन अगर लाइफ में कभी भी आपको जॉब की ज़रूरत पड़े तो आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो गाइस उन्होंने घर पे गए, वो उदास होते हुए, उदास क्या उस दिन काफ़ी खुश होके गए और उनकी वाइफ बोलती हैं आज बड़े खुश हो, बोले कि आज मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया जहाँ मैं कर रहा था, गुट गुट के जी रहा था, उस नौकरी को मैंने छोड़ दिया। उनकी वाइफ बहुत परेशान हो गई, अरे आपने नौकरी छोड़ दी, अब ये बताइए कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ में, अब हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो बोले कुछ और करेंगे। तो गाइस मुंशी प्रेमचंद्र जी ने एक प्रेस ओपन की थी, उसका नाम है सरस्वती। प्रेस ओपन की, प्रेस ओपन करने के बाद
उस समय न्यूज़पेपर पढ़ते ही कितने लोग थे, पढ़े लिखे लोग बहुत कम हुआ करते थे, तो न्यूज़पेपर भी का काम था, बिकते ही नहीं थे न्यूज़पेपर्स। और काम भी मतलब प्रिंटिंग इतनी हुआ नहीं करती थी, जैसे आज की डेट में आप जानते हो कि शादी या कोई भी फंक्शन होता है तो पहले हम लोग कार्ड छपवाते हैं, तो उस टाइम की कुछ प्रेस में कुछ काम आया नहीं करता था। पहले लोग ऐसे ही इन्विटेशन देते थे घर घर जाके, तो आज की डेट में तो लोग प्रेस पे बाकायदा उसका लिखवाते हैं, कार्ड छपवाते हैं, तब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हुआ ये था कि उनके प्रेस का काम जो था वो फ्लॉप होने लगा। तो इतने में क्या हुआ, उनकी वाइफ जो थी बहुत परेशान हो गई, या वो भी बहुत परेशान हो गए, काम चल ही नहीं रहा था कि पैसे नहीं आ रहे थे। एक दिन तो क्या हुआ, उनके घर में चूल्हा जलाने तक के लिए मतलब ईंधन नहीं था, और राशन तक नहीं था खाना बनाने के लिए। तो उनकी अपनी वाइफ से उदास होकर बोलते हैं, कहते हैं कि यार जो अंग्रेज़ था उसने मुझे ऑफ़र किया हुआ था कि अगर तुम्हें लाइफ में कभी दोबारा से जॉब ज्वाइन करनी पड़े तो आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं जॉब, आके आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अपनी वाइफ से उन्होंने बोला कल से मैं जाता हूँ उसी अंग्रेज़ के यहाँ पे जॉब करूँगा जाके। तो उनकी वाइफ ने यही बोला कि थूक कर चाटना मत सीखिए, एक बार आपने जॉब छोड़ दी है, अब आप मर जाएं, हम मर जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस नौकरी को दोबारा से आप ज्वाइन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइज़ इस स्टोरी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में आपकी रिस्पेक्ट आपके काम से बेहतर है, बढ़कर काम बेहतर है। तो रिस्पेक्ट हमें रखनी चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो प्रेस थी बहुत सक्सेसफुल हुई। सरकार ने उनके एक्सपायर होने के बाद सरकार ने उसको टेक ओवर किया, और जो जितने भी बैलेट पेपर सरकारी छपते थे पहले, अब तो आपको पता ही होगा, अब तो अंगूठे वाला टाइम आ गया, वैसा बटन दबाने वाला टाइम आ गया है। लेकिन हाँ, एक टाइम पे जब वॉलेट पेपर छपते थे तो सरस्वती प्रेस से ही छपते थे, और इसकी कई ब्रांचेस भी ओपन हुई। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो बिज़नेस था वो सक्सेस हुआ, उनका नाम बहुत फेमस हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुए, और लाइफ में बहुत आगे बढ़े। तो लाइफ में कभी भी पीछे मत मुड़ के देखिए, लाइफ में आगे बढ़ के देखते रहिए। और लाइफ आपका इम्तिहान तो लेगी, हर मोड़ पे आपका इम्तिहान होगा, लेकिन उस इम्तिहान को पास करने के लिए आपको लर्निंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि जब मेरी जॉब चली गई थी, 1 महीने मुझे परेशानी हुई बहुत ज़्यादा, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मेरे दोस्त ने ये वाली कहानी सुनाई। इस कहानी सुनने के बाद मैंने रात दिन प्रैक्टिस की, मेहनत की, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया। आपको यकीन नहीं मानेंगे आप, मेरे पास 4 मुझे जॉब मिली थी। फिर मैंने एक जॉब ज्वाइन करी, उस जॉब में मैंने कंटिन्यू की। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट जॉब ज्वाइन करी। मैंने 8 कंपनियों में जॉब किया हुआ है, और इस तरीके से मैंने कभी किसी कंपनी को रिज्वाइन नहीं किया। एक बार जॉब छोड़ दी मैंने तो छोड़ दी, दूसरी कोई काम किया है, दूसरा कोई बिजनेस किया। तो गाइज़ मेरा नाम है रवि, और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, और मेरा एक इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया वीडियोस बनाना, और आने वाले टाइम में मैं काफ़ी और अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।